बहुत से विपक्षी नेता और बहुत से गौरव भाटिया जी का कहना है कि कांग्रेस के भी नेता इस बात से खुश हैं कि राहुल गांधी रास्ते से हटे। हालांकि आप बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट को जल्दी क्या थी, क्यों निकाला। ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, क्योंकि सदस्यता तो उसी वक्त रद्द हो गई थी जिस वक्त कोर्ट ने ऑर्डर कहा था। नोटिफिकेशन आज आया है, लेकिन सदस्यता तो कल से ही रद्द हो गई जब राहुल गांधी कोर्ट से बाहर निकले। इसको मुद्दा ना बनाकर क्या इस वक्त कांग्रेस के लिए यह सोचने का वक्त है कि आगे होगा क्या, और क्या कांग्रेस जो अब तक कहती थी कि नेशनल पार्टी है और उनके साथ और उनके बिना कोई भी ऑपोजिशन फ्रंट, विपक्षी फ्रंट नहीं बन सकता, आज शायद कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रहार तो हुआ है उस पर। नाबिका जी, आपकी खुशफहमी रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा से उसकी सफलता से घबराए हुए है। और दूसरी बात है कि लगातार राहुल जी ही एक है जिनके बोलने से अडानी का मामला इतना ऊपर उछला। तीसरी बात यह है कि कई दिनों से संसद नहीं चलने दे रहे थे और इस बात से डरे हुए थे सत्ता पक्ष कहीं संसद का गतिरोध करता है, पहले बार इतिहास में देखा गया है, और कि राहुल जी आ जाएंगे तो फिर अडानी मेहुल चोकसी के बारे में बोलेंगे। तो आपकी खुशफहमी या तो भाटिया जी की खुशफहमी, और देखिए मैं आपको कह सकता हूं कि कोई जुडिशियल डिसीजन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का है। 114 या 140 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में है, क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे हैं, उनकी सदस्यता नहीं गई और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। केवल टारगेट करना चाह रहे हैं राहुल जी को, और जितना ही टारगेट करेंगे उतना ही राहुल जी उभर करके आएंगे। गौरव भाटिया जी, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी के अडानी मुद्दे को उछालने की वजह से आप डरे हुए हैं, इसीलिए टारगेट किया गया राहुल गांधी को, आरोप है आप पर, जवाब दीजिए। मैं कीर्ति जी की बात का भी जवाब दूंगा और जो उदित भाई ने कहा उसका भी जवाब दूंगा। देखिए, कीर्ति जी ने कहा राहुल गांधी टीआरपी है या डिश टीवी है या कोई चैनल है पोगो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि देश का कानून क्या है, और गांधी परिवार कानून से ऊपर नहीं है, न्यायालय ने फैसला दिया है। नाविका जी, आप मुझे ये बताइए किस तरह का तर्क है कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ये फैसला आया? क्या जज भारत जोड़ो यात्रा की वजह से घबरा गया था, या पुरनेश मोदी ने 2019 में देख लिया था कि राहुल गांधी 2022 में इस तरह की यात्रा करेंगे? ये कोई तर्क नहीं है। और दूसरी बात देखिए, मेरे पास स्पीकर महोदय का जो आज का आदेश है, ये क्या है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट जॉइंट सेक्रेटरी, वो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द जजमेंट राहुल गांधी स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड। वो कोई फैसला नहीं कर रहे हैं, वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जब सांसद नहीं रहे राहुल गांधी, तो अब वो संसद की जो प्रणाली है, प्रक्रिया है, उसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तीसरी बात सबसे अहम ये है कि स्टे ऑफ कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। ये जो 1 माह का समय दिया गया था, 30 दिन का, ये कह रहे हैं ये सेंटेंस से स्टे हुई थी, कन्विक्शन नहीं। और जब तक कन्विक्शन स्टे नहीं होगा कॉम्पिटेंट कोर्ट से, तो उनकी सदस्यता जो चली गई है और अयोग्य जो वो है वो रहेगा। अब मैं ये सवाल फिर से उठाता हूं, पवन खेड़ा के लिए 1 घंटे में कांग्रेस पार्टी सर्वोच्च न्यायालय चली गई, राहुल गांधी के लिए 1 दिन से ज्यादा समय हो गया, क्यों नहीं गई? क्या ये नहीं लगता है, हो सकता है प्रियंका वाड्रा गांधी को ही लगा, उन्होंने ही कोई षड्यंत्र किया हो या किसी और की चाल हो? ये कांग्रेस पार्टी के अंदर का कलह है जो सामने आ रहा है, और ये जो है ठीकरा कहीं और फोड़ रहे हैं।